कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी के साथ मार्वल कॉमिक्स के पावरफुल कैरेक्टर में से एक रेड हल्क की एंट्री एमसीयू में हो चुकी है, जिसकी छोटी सी झलक आपने टीजर में देखी होगी। अब इसको लेकर लोगों के मन में बहुत से ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे कि रेड हल्क कहां से आया, क्या रेड हल्क ग्रीन वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर ये किसकी साइड में होने वाला है। तो ऐसे बहुत से सवाल है जिनका जवाब मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर, जो ये है कि आखिर रेड हल्क कहां से टपका, इतने साल कहां था। वैसे मार्वल कॉमिक्स में रेड हल्क की आइडेंटिटी को कुछ सालों तक बिल्कुल सीक्रेट रखा गया था। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हल्क 2008 इश्यू फर्स्ट में हुई थी, पर इसकी आइडेंटिटी वर्ल्ड वॉर हल्क 2010 में रिवील हुई। इस सीरीज में बताया गया कि रेड हल्क और कोई नहीं बल्कि ब्रूस बैनर के ससुर थंडरबोल्ट रोस ही थे, और मूवी में भी यही होने वाले हैं। अब मैं बताने वाला हूं कि आखिर अपने ब्रूस बैनर के ससुर रेड हल्क कैसे बनते हैं। तो मार्वल कॉमिक्स के वर्ल्ड वॉर हल्क इवेंट के बाद ब्रूस बैनर को शील्ड अपनी कस्टडी में लेकर मुजावे रेगिस्तान के एक सीक्रेट बेस पर ले जाते हैं। अब वहां से रोज अपने 3 लसन साथी मोडोक, द लीडर और डॉक्टर सैमसन के साथ मिलकर ब्रूस बैनर की बॉडी को उसके क्लोन से रिप्लेस कर देते हैं, और फिर उसको किसी सीक्रेट बेस पर ले जाकर गामा रेडिएशन और कॉस्मिक रेस को कंबाइन करके रोज की बॉडी में डाल देते हैं, जिससे थंडरबोल्ट रोज रेड हल्क बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ सीक्रेट लैब हमें ट्रेलर में भी दिखाया जाता है, जहां शायद रोज रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हुए होंगे। रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद रोज ने अपने आप को भी क्लोन से रिप्लेस कर दिया, ताकि रेड हल्क की फॉर्म में वो बिना किसी चिंता के अपना काम भी कर सके और किसी को उसकी आइडेंटिटी को लेकर शक भी ना हो। रेड हल्क बनने के बाद रोज ने बहुत से विलेन वाले काम किए, जैसे शील्ड के हेलीकॉप्टर पर हमला किया, अबोमिनेशन और वेंडिगो को मारा, ग्रीन हल्क को हराया, थोर को मून पर हराकर एक जंप में अर्थ पर आ गया, जिसके इम्पैक्ट से सैन फ्रांसिस्को में भूकंप आ गया, और फिर कैप्टन अमेरिका की रिक्वेस्ट पर एवेंजर्स टीम को ज्वाइन की, और बहुत से कांड भी किए, जिससे वो कभी विलेन तो कभी हीरो बनता रहा। पर अगर मूवी की बात की जाए तो एक सीन में वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को जोर से जमीन पर मारता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच गर्मा गर्मी वाला माहौल है। तो ये बात अभी के लिए एक तरह से राज ही है कि वो आखिर मूवी में किसकी साइड होने वाला है। मूवी के प्लॉट के बारे में बात की जाए तो अपने सैम विल्सन भैया एक इंटरनेशनल लेवल वाले खतरे के बीच में है, जो कि एडामेंटियम मेटल को लेकर है, जहां उसको खतरे की वजह का पता लगाकर उसको रोकना है, और ये सब उसको जल्दी करना होगा, नहीं तो वॉर छिड़ जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सवाल की तरफ, जो ये है कि रेड हल्क और ग्रीन हल्क में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। देखो, अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों को अलग करती है, जैसे कि ब्रूस बैनर का हल्क पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होना। वो जब गुस्से में होता है तभी हल्क में बदल जाता है, और फिर वापस बैनर में तभी ट्रांसफॉर्म होता है जब वो या तो किसी से बुरी तरह पिटा हो या किसी तरह उसका गुस्सा शांत हो जाता है तब। पर दूसरी साइड रोज का रेड हल्क पर पूरी तरह से कंट्रोल है, वो जब चाहे तब हल्क फॉर्म में आ सकता है और जब चाहे तब रोज बन सकता है। और दूसरा, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि ब्रूस के गुस्से के साथ उसकी पावर्स और इंक्रीज होती है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस करने लगती है। पर दूसरी ओर रोज जब ज्यादा गुस्सा करता है तब उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे उसकी बॉडी भट्टी बन जाती है और वो कमजोर पड़ जाता है। एक बार तो कॉमिक्स में बहुत ज्यादा हीट होने के कारण रेड हल्क बेहोश हो जाता है। तो एक तरह से ज्यादा गुस्सा ग्रीन वाले हल्क की शक्ति है, जबकि रेड हल्क की कमजोरी। पर एक्सट्रीम हीट होने का एक एडवांटेज ये भी है कि रेड हल्क अपनी बॉडी की सारी हीट को कलेक्ट करके अपनी आंखों से लेजर बीम की तरह फायर कर सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है। जहां तक रोज की स्किन रेड होने का सवाल है, तो वो गामा और कॉस्मिक रेस के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, इसलिए रेड है, जबकि अपने ब्रूस भैया ओनली गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से हल्क में ट्रांसफॉर्म हुए थे, इसलिए उनकी स्किन ग्रीन है। और हाँ, रेड हल्क के साथ मूवी में रेड सी हल्क भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कॉमिक्स में दोनों की ओरिजिन आपस में जुड़ी हुई है। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अगली वीडियो में रेड सी हल्क के बारे में भी बात करेंगे। मेरा नाम है लोकेश कुमार। आई होप वीडियो सबको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और दोबारा मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।